अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अपना ख्याल रख रहे होंगे, गर्मी और बरसात और प्री मानसून एंजॉय कर रहे होंगे। आज के टॉपिक में कुछ बातें और कुछ ऐसी बातें जो दिल की बातें हैं, जो दिमाग की बातें हैं, जो हम सब की बातें हैं, वो लेकर आपके पास आई हूँ और आज आपसे बस बातें करना चाहती हूँ। आज का टॉपिक ही बातें हैं। ये बातें कौन सी हैं, किस तरह की हैं, ये हमें क्या नुकसान देती हैं, क्या फ़ायदा देती हैं, कब कहाँ कौन सी बातें करनी चाहिए, कब कहाँ कौन सी बातों को सोचना चाहिए, कौन सी बातों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है बातें, और ये बातें हम पर किस तरह असरअंदाज होती हैं, फ़िज़िकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली। ये हमें किस तरह डिस्ट्रॉय करती हैं और किस तरह से हमें खुश भी कर देती हैं। तो अपनी बातों का आगाज़ करते हैं। देखते हैं आज हम कैसी बातें करते हैं। मुझे बिल्कुल ये सोचकर मत आप सुनिए या देखिए कि मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मैं प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं बातें कर रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। देखते हैं कि बातें हम एक जनरल टॉक पे बैठे हैं या जैसे दो फ्रेंड्स बैठते हैं, बहन भाई बैठते हैं, कॉलीग्स बैठते हैं और हम बैठकर बातें करते हैं। कोई भी टॉपिक शुरू हो जाता है, सम टाइम हम जनरल टॉक कर रहे होते हैं, बिल्कुल जनरल टॉक कर रहे होते हैं और जनरल टॉक में हमारा कोई टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। वो जनरल टॉक करते करते आगे मूव करने लग जाती है, यानी जनरल टॉक से जो कॉमन बातें हैं वो ट्रैवल करती हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक किसी एक डिस्कशन, एक टॉपिक पर डिस्कशन शुरू हो जाती है। वो डिस्कशन ट्रैवल करती है, रुकती नहीं है और आगे चलती है। थोड़ी देर में वो बातचीत जो हो रही है वो बहसो मुबाहसा में तब्दील हो जाती है और फिर कुछ ही टाइम लगता है जब वो बहस झगड़े में तब्दील हो जाती है। चाहे हम घर पे हों, दोस्त हों, कोई भी, हम किसी भी, हमारा वो जो ग्रुप है, चाहे हम दो लोग भी तो ग्रुप हैं, मतलब हम जो भी आपस में बातचीत कर रहे हैं वो उस वक्त पूरा का पूरा सीन बदल जाता है। कॉज क्या बनी? बातें। हम उस वक्त को थोड़ा सा फोकस करें। जैसे आप देखो, हम घर में ख़वातीन हैं, हम बातें करिए, काम करिए, साथ साथ बातें करिए। वो बातें कोई भी हो सकती हैं, सब्ज़ी की, महंगाई की, किसी भी घरेलू टॉपिक के ऊपर, किसी जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कोई हमारे पसंदीदा होते हैं, कोई नापसंदीदा होते हैं, उनके हवाले से। और बातें करते 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 हमें अंदाज़ा ही नहीं होता हम कितने पॉजिटिव हो गए, कितने नेगेटिव हो गए। वो बातें कौन सा रुख इख्तियार कर जाती हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी वजह से हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। सम टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारे हेट इमोशंस इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बातें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होती जाती हैं। बातों के इफ़ेक्ट हम फ़ील नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि जो हम बातें कर रहे हैं इनके असरात ऐसे कैसे मुरतब होंगे, हम तो बातें कर रहे हैं और ये तो बात है, इस बात का क्या असर है। कभी थोड़ी देर खामोश बैठकर, लेटकर या फिर चाय पीते हुए, मुझे चाय पसंद है तो चाय ही की मिसाल देती हूँ हमेशा। चलिए आप जूस पी लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू। कोई भी एक्टिविटी करते हुए थिंकिंग करें और सोचें, व्हाट वी टॉक, हम बोलते क्या हैं, हमें बोलना चाहिए क्या। कभी कभी चुप भी रहना चाहिए, हमेशा बोलना नहीं चाहिए। और हम कितना बोलते हैं, कभी कभी गैर ज़रूरी, गैर मुनासिब, और कभी कभी जब ज़रूरत होती है तो खामोश रहते हैं। हम ऐसे ही हैं सब। कभी ये नहीं कह सकते कि कोई पढ़ा लिखा या अनपढ़, इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ होने की कोई कैद नहीं है। इसमें कैद है
हमारी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की। तो इस सोचने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए? सिंपल इज़ दैट कि आप बैठें, लेटें, जब भी रात को थोड़ी सा फुर्सत मिले, दिन में कभी फुर्सत मिले, पूरे दिन में कभी भी थोड़ा सा वक्त मिले, तो एनालिसिस कीजिए अपनी गुफ्तगू को, अपने अल्फाज को। हम जो बातें करते हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमारी टोन होती है, वो सब हम किस तरह से, पॉजिटिव एंगल है बात करने का या नेगेटिव एंगल है। बातें हमें खुश भी करती हैं, उदास भी कर देती हैं। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं और ऐसी बात से बात चलती है और वो बात से बात चलते 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 हम उदास होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोगों का जिक्र आ जाता है जो शायद हमारे बहुत अजीज़, बहुत प्यारे होते हैं, मगर अब वो नहीं होते दुनिया में। और वो सैड होते होते हम इतने सैड हो जाते हैं कि वो जो हमारी खुशी, जैसे आप देखें कि ज़मीन जब खुश्क होती है, गर्म होती है और बारिश जब स्टार्ट होती है, तो उस ज़मीन के अंदर से जो गर्मी बाहर आती है, बेसिकली वो उस ज़मीन का रिएक्शन होता है। जब हम खुश होते हैं, यानी कि खुश होने का मतलब है कि हम नॉर्मल हैं, अपनी नॉर्मल पेस पर चल रहे हैं, और उस पेस पर चलते चलते अचानक हम ट्विस्ट करते हैं टुवर्ड्स सैडिज़म, यानी हम एकदम उदासी के अंदर जंप कर जाते हैं। जानबूझकर नहीं करते, हम बात कर रहे हैं और वो बात हमें लेकर चल रही है और हम एकदम से सैडिज़म में चले गए हैं, या फिर हम एकदम नेगेटिव पर चले गए हैं। नेगेटिव साइड पर जब हम जंप इन करते हैं तो रिएक्शनरी हमारे जो इमोशंस डेवलप होते हैं और हमारी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, वो अग्रेसिवनेस है, यानी कि हम एकदम से, हमें गुस्सा आ जाता है। उसका जो हमारे फिज़िकल अटैक्स हो सकते हैं, कि जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हमारे स्टमक पे इफ़ेक्ट क्रिएट हो सकता है, हमें किसी भी तरह का इमोशन हमारा जाग कर हमें फ़िज़िकली रिएक्शन दे सकता है। लेकिन जो सैडिज़म क्रिएट होता है वो पैसिव जो हमारे रिएक्शंस हैं ना, उनको क्रिएट करता है। उसमें ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा तो हमें फ़ौरन पता नहीं चलेगा, हमें हमारे स्टमक के ऊपर अटैक होगा या हमारी इंटेस्टाइन पे अटैक होगा या हमारे हार्ट पे अटैक होगा, तो हमें उसी वक्त पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, हमारे इमोशंस का इफ़ेक्ट हमारे फिज़िक के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्रिएट होता है। पिछले कुछ दिनों में कुछ इस तरह के पेशेंट से जो है वो मिलना पड़ा, और उस तरह से वो चीज़ हुई कि उन पेशेंट्स को देखकर पूरा एनालिटिकल सिनेरियो जो मेरा सामने आया वो ये आया कि उन पेशेंट्स की जो वजूहात थी, उनके पीछे ये बातें थी। बात से पहले क्या होता है, बात जो मैं बोल रही हूँ ये इस अदा होने से पहले किस रूप में थी? वो एक सोच के रूप में थी, जो मेरे दिमाग में थी। दिमाग से ट्रेवल करके मेरी ज़ुबान तक आई, और वहाँ से उसने अल्फाज का लिबास पहना और वो बाहर आई। और जब वो बाहर आ गई तो वो पूरी भी एक बात बन गई, और उस बात ने बाकायदा तौर पर मुझे पकड़ कर या तो उछाल कर अच्छा कर दिया, या फिर मुझे पैसिव कर दिया, अग्रेसिव कर दिया। कोई भी रिएक्शनरी बिहेवियर पैदा हो सकता है। उन तमाम आंटीज़ को देखकर, और आंटीज़ और अंकल्स थे जिनसे मेरी पिछले दिनों में और अभी भी मुलाकातें जारी हैं, मगर दिल थोड़ा सा दुखा, थोड़ा सा सोच में गया, थोड़ा सा रंजीदा हुआ। संजीदा तो हुआ ही, लेकिन रंजीदा हुआ, थोड़ा रंज पहुंचा कि हम किस तरह के डेवलपमेंट है, कि हम अपने इर्द गिर्द अपनी बातें, अपने इमोशंस, उन सब चीज़ों को, वो कितनी अनकंट्रोलेबल हैं कि जब चाहे हमारी सोच हमें डैमेज कर दे, जब चाहे हमारी बात हम खुद अपने लिए एक कातिल बन जाए। सोचें, जब दिमाग में पैदा होती हैं, आप यकीन करें वो जैसी भी हों, आप कितने ही परेशान हों और आप कहें कि बस मैं तो ये बातें सोच रहा हूँ और ये रियलिटी है, मगर आपको पता नहीं चलता। वो जब आपके ब्रेन में प्रोसेसिंग, उस प्रोसीजर उनका हो रहा होता है, वो प्रोसेसिंग उनकी हो रही होती है, तो वो आपके ब्लड
आपकी ब्लड केमिस्ट्री में क्या चेंज लाते हैं। जब वो ब्लड केमिस्ट्री में चेंज आती है, मोस्टली वो नेगेटिव होती है। हमारा खून हीट अप होता है। अगर हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में इंटरनल सिनेरियो क्या है। ऑब्वियसली हम अपनी बॉडी के इंटरनल वहाँ पे कैमरा लगा कर तो नहीं देख रहे कि हमारा खून किधर से किधर किस फ्लो में जा रहा है। तो होता क्या है, अगर आपकी मेडिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी भी डिस्टर्ब है उस वक़्त बॉडी में, अगर आपका ब्लड थिक है, आपको नहीं पता, और आपने कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको कोई भी साइन आ सकता है आपकी बॉडी में, जैसे वो सुइयाँ चुभती हैं, आपकी बॉडी सुन्न होने लग जाएगी। आपको ऐसे लगेगा कि आपको कहीं पर जैसे कोई पिन ऐसे टिक हो रहा है। आपकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, आपकी हार्ट बीट स्लो हो सकती है, आपको एंजाइना का अटैक हो सकता है। इवन आपको शॉर्ट ब्रीथ पर जा सकता है। आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, ये वाली जगह भारी हो सकती है, आइज़ खिंच सकती हैं। इवन के आइज़ के अंदर कहीं पर भी जिस तरह से आपके पूरे फेस के मसल्स वीक हो सकते हैं, और कोई भी ऑर्गन आपका लूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये अननोन वे पर है। और अगर ख़तरनाक से ख़तरनाक चीज़ पर चले जाएं तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ये छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एज में पॉसिबल है। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ, हम कहीं पर भी कोई बैरियर नहीं लगा सकते एज का। तो कहना और मैसेज ये पहुंचाना चाहती हूँ, बीमार होने के लिए, हादसे का शिकार होने के लिए कभी कभी हमें कोई दूसरा ज़रूरी नहीं होता। हम खुद ही काफ़ी हैं खुद को डैमेज करने के लिए। सबसे पहला दुश्मन मेरी अपनी ज़ात है। जहाद बिल नफ्स इसी को कहते हैं कि अपने आप से लड़ना, अपने आप के साथ जहाद करना। वो क्या है? वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने खुद की नफ्स को काबू करना है। हमारी सोच बड़ी लिमिटेड है। नफ्स को सोच कर हम बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। हम अपनी नफ्स को जब लड़ते हैं तो हमारी तमाम डिसलाइकिंग, यानी जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, मेरा बाप मर गया, मुझे पसंद नहीं है, बट दिस इज़ रियलिटी एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मेरी माँ मर गई, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। कोई भी मेरे साथ फेलियर हो गया, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। इसको एक्सेप्टेंस इज़ अ बिग थिंग। जब किसी चीज़ को हम कबूल कर लेते हैं, किसी भी ज़िंदगी में पेश आने वाली नेगेटिविटी को, हादसे को, और देखिए लाइफ एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। हम उसको अगले आने वाले लम्हे को भी नहीं देख सकते। मैं भी आपके सामने बोल रही हूँ, अगले लम्हे में मैं हूँ या नहीं हूँ कुछ पता नहीं है। तो क्या करूं? वो जो दिखा नहीं है, वो जो दिख नहीं रहा है, जो पता नहीं है, उसके दुख और उसकी परेशानी में जाकर अपने इस होने को डैमेज कर दूं, तो उसके लिए किसी और फ़र्द की ज़रूरत नहीं। मेरी अपनी ज़ात और मेरी मनफी सोचें काफ़ी हैं, मेरी वो मनफी बातें काफ़ी हैं। सिर्फ इस सारी चीज़ पर होता क्या है कि डैमेज हम होते हैं, सोचें हमारी होती हैं, मनफी होती हैं, बिल्कुल मनफी होती हैं। हम खुद ही पहले मनफी सोचते हैं, फिर मनफी बात करते हैं, फिर उस मनफी बात पर मनफी किला तामीर करते हैं, फिर मनफी एक्शन करते हैं, और रिएक्शन में पहले खुद डैमेज होते हैं, फिर अपने साथ सबको डैमेज करते हैं। एक छोटी सी मनफी सोच इतनी बड़ी तबाही मचाती है। तो क्यों ना इस सोच को छोड़ना सीखें। चलें, बदलने की बात नहीं करती हूँ, बदलने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा या किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो छोड़िए, बदलते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ तो सकते हैं ना। बुरी आदत छोड़ने के लिए बच्चों को डांटते हैं, तो हम बड़ों को भी समझना है। अपनी बातों के अंदाज़ को बदलना सीखिए। बातों में मनफी अल्फाज का इस्तेमाल बदलना सीखिए। बातों में पैसिव वर्ड्स का यूज़ बदलना सीखिए। अपनी टोन को चेंज करना सीखिए। अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करना सीखिए। थोड़ा थोड़ा ख़ुद को बदलना सीखिए। बड़ा ज़रूरी है कि हम अपना बचाव अपने आप से करें, क्योंकि अगर हम खुद
अपने आप को खुद डैमेज कर रहे हैं, अपनी मनफी सोचों की वजह से डैमेज कर रहे हैं। और वो डैमेज जो नफ्सियाती यानी कि हमारी सोच से पैदा होता है, बात में कन्वर्ट होता है और बात से हमारे जिस्मानी किसी भी रिएक्शन में सामने आता है, तो बात तो हवा में जाती है, मर जाती है, फ़ना हो जाती है, ख़त्म नहीं होती, फ़ना हो जाती है, उसका असर कायम रहता है। तो मुस्बत बात करना शुरू करते हैं। जो भी करें मुस्बत करें। हर बात का, हर चीज़ का एक ज़ाविया मुस्बत है, एक ज़ाविया मनफी है। तो डोंट सेलेक्ट द नेगेटिव साइड ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब एनीथिंग। हमेशा मुस्बत ज़ाविये की तरफ जाएं। मुस्बत सोचेंगे तो मुस्बत बात करेंगे, मुस्बत बात करेंगे तो अमल भी मुस्बत होना शुरू हो जाएंगे। अपने आप को मुस्बत कीजिए, अपने इर्द गिर्द मुस्बत पॉजिटिविटी फैलाएं। और मैं ये दुआ करती हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि हम अपनी सेल्फ़ को बहुत पॉजिटिव करें और हम अपनी सेल्फ़ को अपनी नेगेटिविटी से सेव करना सीखें। मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुराहट सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अगली दफ़ा एक नई पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक नई पॉजिटिव एंगल के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी तमाम जवाबात से, अपनी राय से, अपने व्यूज़ से आपको प्रोग्राम कैसा लगा। पिछला प्रोग्राम जो कॉन्फिडेंस के हवाले से किया था उस पे काफ़ी अच्छी हमें फ़ीडबैक मिला। ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा, इसे ज़रूर आगाह कीजिएगा हमें। और अपना ख्याल रखें, बहुत मुस्बत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।